वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। सफ़ा नंबर 217 सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 39। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहिबाय सिजन, ए कैद खाने के साथियों, अरबाबुन, क्या रब, मुतफर्रिकूना, जो जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं, खैरुन, बेहतर हैं, अमिल्लाहु, या अल्लाह बेहतर है, अल-वाहिदो, जो वाहिद अकेला है, अल-क़हारो, ज़बरदस्त है, गालिब है। यानी ए कैद खाने के दो साथियों, क्या ये मुख्तलिफ रब जो जुदा जुदा हैं ये बेहतर है, या अकेला अल्लाह जो गालिब है, क़हार है, ज़बरदस्त है, वो बेहतर है। मा तअबुदूना, नहीं इबादत करते तुम, मिन दूनिही, उसके अलावा, यानी अल्लाह के अलावा, इल्ला, मगर, अस्माअन, कुछ नाम हैं, सम्मय्तुमूहा, जो तुमने रखे हैं नाम, अंतुम, तुमने, व आबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा ने, मा अंज़लल्लाहु बिहा, नहीं नाजिल की अल्लाह ने इसकी, मिन सुल्तान, कोई दलील, इनिल हुक्म, नहीं है हुक्म, इल्ला लिल्लाह, मगर अल्लाह ही का, यानी अल्लाह के सिवा किसी और का हुक्म नहीं। हमारा, उसने हुक्म दिया, अल्लाह तअबुदू, ये कि ना तुम इबादत करो, इल्ला इय्याहु, मगर ख़ास उसी की, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये सीधा दीन है, वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सरन्ना से, अक्सर लोग, ला यअलमून, नहीं जानते। या साहिबाय सिजन, ए कैद खाने के साथियों, अम्मा अहदुकुमा, रहा एक तुम दोनों में से, फयस्की, जब ख्वाब की तबीर हो रही है, फयस्की, तो वो पिलाएगा, और रब्बहु, अपने मालिक को, खमरन, शराब, व अम्मल आखरो, और रहा दूसरा, फयुस्लबु, तो वो सूली लटकाया जाएगा, फतअकुलु तैरु, तो खाएंगे परिंदे, मिन रअसिही, उसके सर से, क़ुदियल अम्रुल्लज़ी, फ़ैसला किया गया उस अमल का, फ़ीही तस्तफ्तियान, जिसके बारे में तुम इस्तिफ्ता कर रहे थे, यानी जवाब तलब कर रहे थे। वक़ाल लिल्लज़ी, और कहा उसके लिए, ज़न्ना, यकीन था, गुमान था, जिसके लिए उम्मीद थी। यहाँ ज़न्ना जो है वो यकीन के माने में, पैगम्बर ने ताबीर की कि अन्नहु नाजिन, के बेशक वो निजात पाने वाला है, मिनहुमा, इन दोनों में से। उससे क्या कहा, उज़कुरनी, याद, ज़िक्र करना मेरा, इंद रब्बिका, अपने मालिक के पास, फ़अन्साहु शैतानो, तो भुला दिया उसको शैतान ने, ज़िक्र रब्बिही, अपने मालिक के पास ज़िक्र करना, फलबिथा, तो वो ठहरे, फ़िस्सिजन, कैद खाने में, बिदअ सिनीन, कई साल। अब यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह रब्बुल आलमीन तज़किरा फरमा रहे हैं कि जब कैद खाने के अंदर चले गए जेल में, तो जेल में आपने कल के दरस में पढ़ा कि दो आदमियों ने सवाल पूछा कि हमें ख्वाब आया है, हम आपको एहसान वाला समझते हैं, मुहसिन, तो आप हमें ताबीर कर दें। एक को ख्वाब ये आया था कि मैं सर के ऊपर रोटियां उठाए हुए हूँ और परिंदे खा रहे हैं, और एक कह रहा है मैं शराब निचोड़ के पिला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा खाना आने से पहले पहले मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूँगा। तो अब ताबीर बताने से पहले सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी, क्योंकि अब ये मुतवज्जे भी हैं, और पैगम्बर का ये हर वक्त की फ़िक्र और सोच होती है कि अल्लाह की तौहीद की दावत दे दे। तो उन्होंने तौहीद की दावत पहले दी। उन्होंने कहा मैंने उन लोगों के दीन को, मिल्लत को तर्क कर दिया है, उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं, जो आखिरत का इनकार करते हैं, अल्लाह के ऊपर भी ईमान उनका नहीं है। मैं तो उस मिल्लत के ऊपर हूँ जो हमारे बाप दादा इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की है, और हमारे लिए ये जायज़ ही नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं, ये अल्लाह का हमारे ऊपर फ़ज़ल है। ये बात करने के बाद अब यहाँ से ये फरमाया कि ऐ मेरे, अब दावत दे रहे हैं ना उसी तरह
अब उनको वो ख्वाब की तबीर उन्होंने पूछी, अब ये दावत दे रहे हैं, बतला रहे हैं उनको, असल चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो दिला रहे हैं कि असल चीज़ क्या है। या साहिब इस्सिजन, ए कैद खाने के साथियों, क्या ये जो मुख्तलिफ रब तुमने बना रखे हैं ये बेहतर है या अल्लाह बेहतर है? अल-वाहिद जो अकेला भी है, अल-क़हार जो ज़बरदस्त गलबे वाला है। अब मुख्तलिफ उस दौर के लोगों ने मुख्तलिफ रब बना लिए थे। अल्लाह को भी ज़ुबानी तौर पर मानते थे, लेकिन कुछ देवी देवताएं और दीगर इस तरह की चीज़ें उन्होंने अपने माबूद वगैरह बनाए हुए थे बातिल किस्म के। तो कहा कि ये मुख्तलिफ रब तुमने बनाए हुए, ये ऐसा है, ये वैसा, ये फ़लान है, ये फ़लान है, ये ज़्यादा बेहतर है या अल्लाह जो अकेला है? अकेला कैसे? कुल हुवा अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से पैदा नहीं हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई पैदा नहीं हुआ, उसका कोई बराबरी का नहीं है, अल्लाह ताला का कोई जुज़्व नहीं है, अल्लाह ताला किसी का जुज़्व नहीं है, कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला थे। अल्लाह ने सब कुछ बनाया, अकेले हैं बनाने में, तख्लीक करने में, क़ुव्वत और गलबे में, तो फिर इबादत भी उसी अकेले की है। अल्लाह अपनी ज़ात सिफ़ात के अंदर भी, अस्मा के अंदर भी अकेले, उनका कोई शरीक नहीं हो सकता। अल-क़हार ज़बरदस्त है, गलबे वाले। तुमने जो बनाई हुई बेचारे खुद मूर्तियाँ क्या कर सकती हैं? कुछ भी नहीं, इनके पास कोई ताकत नहीं, मखलूक हैं। अल्लाह की ज़मीन के ऊपर है ना, तुमने अपने हाथों से तराशे, बस कुछ नहीं कर सकते, मग़लूब है, अल्लाह क़हार है। फिर फरमाया मा तअबुदून मिन दूनिही, नहीं इबादत करते तुम उसके अलावा मगर सम्मयतुमूहा, ऐसे ऐसे अस्मा की तुम इबादत करते हो जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। यानी ये जो तुमने देवी देवताएं, ये मूर्तियाँ, ये बुत, ये फ़लाँ 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 चीज़ें मुकर्रर की हुई हैं अपनी हाजात के लिए, मनाजात के लिए, दुआओं के लिए, पुकार के लिए, शिफा के लिए, औलाद के लिए, रिज़्क़ के लिए, ये कुछ भी नहीं है। इसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह ने बताया हो कि इसको मैंने इख्तियार दे दिया शिफाओं के लिए। क्योंकि उन लोगों की सोच यहाँ तक की थी ना, जैसे उनका बादशाही निज़ाम था, एक हाकिम है, ओहदेदारान है, फिर उसके नीचे तबका काम करता है, फिर उसके नीचे तबका काम करता है, वज़ीरों मशीरों की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी यही समझ लिया कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जो हैं उनके साथ में जनाब इसको भी खुश करना पड़ेगा, उसको भी खुश करना पड़ेगा। फरमाया ये तुमने खुद नाम रखे हुए हैं, अल्लाह ने कोई दलील तो उतारी नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे हैंड राइट हैं, ये जनाब ये मेरे काम कर में ताउन करने वाले हैं, ये मैं इनको गलबा देता हूँ, सुल्ता देता हूँ, इख्तियार देता हूँ, तो इससे कोई बात नहीं, इसकी तो अल्लाह ने कोई दलील ही नहीं उतारी। अल्लाह ने तो किसी और की इबादत का हुक्म ही नहीं दिया, किसी और की इबादत से, बल्कि अल्लाह ने मना किया है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। ये जो तुमने बनाई हुई ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से तो है नहीं, जिसने तख्लीक किया कायनात को और तुमको। ये क्या है? सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने ये खुद नाम रखे हुए हैं। अब इसकी इबादत करना कौन सी समझदारी और अकल वाली बात है, जिसको तुमने खुद बनाया तुम्हारे जहन के मुताबिक, इंसानी सोच। एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने इंसान को बनाया, मखलूक़ात को बनाया, वो उनका हुक्म, तो उन्होंने तो हुक्म ही नहीं दिया, दलील ही कोई नहीं, हैं भी अलग अलग जुदा जुदा। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, किसी को औलाद लेनी होती है, फ़लाँ ज़ियारत पे चले जाए, वो स्पेशलिस्ट है औलाद के, और फ़लाँ जगह पे चले जाएं। बल्कि हमने बाज़ जगह ऐसी देखी हैं जहाँ पे वो थली सी बनी हुई होती है, वहाँ कोई इंसान बीमार हो तो नहीं जाता, किसी का जानवर बीमार हो जाए तो वहाँ ले जाते। जानवरों को यहाँ से शिफा मिलती है, जानवरों के स्पेशलिस्ट अलग है शिफा के लिए। इंसानों औरतों को औलाद नहीं, किसी और जगह जाके बस पत्ता के नीचे बैठ जाएंगी, बस पत्ता गिरेगा, जोली जोली हरी हो जाएगी, कहीं पे नमक चाटा जा रहा है। मुख्तलिफ बारिश के लिए कोई और जगह बनाई हुई है, मुंतखब की हुई है, बारिश तरफ करनी तो उस जगह पे जाके दूध गिरा रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं। किसी जगह पे जनाब अपने और दीगर परेशानियों के लिए, रिज़्क़ के लिए नंगे पाँव जो है वो चल चल के मीलों दूर से जाया जा रहा है, वहाँ पे तवाफ़ किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, सजदे हो रहे हैं, नज़र नियाज़ हो रही, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो हमने बनाया हुआ है, ये दाता है, ये गौस है, ये दस्तगीर है, ये फलान है, ये फलान है, ये फलान है, ये हमने नाम रखे हुए हैं। अल्लाह ने तो इसकी कोई दलील नहीं उतारी।
पूरे कुरान में, पूरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के आसार में आपको कहीं भी मिलता है कि किसी एक सहाबी को अल्लाह या रसूल ने फरमाया ये तुम्हारा दाता है? लाइए हाथ तो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कहा अगर दौलाद लेनी हो उमर के पास जाओ, उस्मान के पास जाओ, अली के पास जाओ। कहा पूरे कुरान में किसी को कहा ये दस्तगीर है, ये फैज़ आलम है, ये गौस है, ये कुतब है, ये अबदाल है, ये करने वाला है, ये भरने वाला है, ये बेड़े तारने वाला है, ये हवाओं के रुख मोड़ने वाला है। ना किसी ने दावा किया कि मैं दीवार के ऊपर बैठ के उसको धुड़ा देता हूँ घोड़े की तरह, ना किसी ने यह कहा कि मैं कच्चे धागे से अपने पाँव बांध के कुएं में उल्टा लटक जाता हूँ, ये मेरी बड़ी बड़ी करामात है। ऐसा तो किसी ने कोई बात ही नहीं की। सबसे बड़े वली कायनात में पैगंबरों के बाद है तो असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक सालिहीन जो लोग होते हैं वो अपनी लो अल्लाह के साथ लगाते हैं और उनके नक्शे कदम पे चल के हमें नेकी करनी होती है, हमें उन जैसे अमाल करने होते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कब्रों की मिट्टी खानी शुरू कर दें, उनके नमक चाटने शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। ये हमारी ज़हनों की इख्तिरा है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने के अंदर दावत दे रहे हैं। ये मुख्तलिफ जो तुमने बनाए हुए, कोई बिगड़ी बनाने वाला, कोई पगड़ी बनाने वाला, ये सारे तुम्हारे नाम रखे हुए हैं। अल्लाह की नाजिल करदा कोई दलील नहीं है कि ये बेहतर है या अल्लाह अकेला बेहतर है। वहां पे ये भी नहीं कहा मेरा बाप इब्राहिम, मेरा दादा, मेरा बाप याकूब, मेरा दादा इसहाक, मेरा परदादा इब्राहिम, उनको पुकारा करो। कहा अमिल्लाहुल वाहिद अल क़ह्हार। तो ये तुम जो कुछ कर रहे हो तुम्हारी अपनी चीजें, अल्लाह की तरफ से दलील नहीं है। अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी और हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। और अल्लाह का हुक्म क्या है? अमारा, अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्या, नहीं इबादत करनी तुमने, कोई सजदा नहीं, कोई नजर नियाज नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई पुकार नहीं, कोई मुनाजात नहीं, लेकिन किसके आगे? इल्ला इय्याहु, सिर्फ उसी की इबादत करनी। सिर्फ उसी में पैगंबरों की भी नफी है, पैगंबरों की भी इबादत नहीं करनी। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? हम मुसलमान पढ़ते हैं लेकिन हमने इस कलमे को समझा ही नहीं कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई है ही नहीं। कोई है? कोई नहीं है। पैगंबरों जैसी अजीम तरीन हस्तियां इबादत के लायक नहीं। इबादत किसकी है? सिर्फ अल्लाह की। तो फरमाया अमारा, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अल्लाह तअबुदू, नहीं इबादत करनी तुमने, इल्ला इय्याहु, मगर उसी की करनी। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। लोग कहते हैं ना क्या करें भाई, समझ नहीं आती है, किधर कह रहे किधर करे। अल्लाह का कुरान पढ़ ले, यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत देख ले, कहते हैं सिर्फ अल्लाह की इबादत ये सीधा दीन है। सिर्फ अल्लाह की इबादत ये क्या है? सीधा दीन, क़य्यिम दीन है। लेकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, अक्सर लोग नहीं जानते। हमारे मुल्क में कहते हैं अच्छा तुम कहते हो सिर्फ अल्लाह की इबादत, तुम्हारी तादाद कितनी है? ताना ये होता है तुम्हारी तादाद कितनी है जो ये कहते हैं, और जो इधर आए नारा लगाते हैं उनकी तादाद ज्यादा है। यहां जेल में क्या कहा जा रहा है? अक्सर तो जानते ही नहीं इस बात को, इसकी गहराई तक जाते नहीं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, किसी और की नहीं करनी। अब उनके ख्वाब की ताबीर शुरू कर दी। अब दावत दे चुके, बड़ी जामे माने दावत दी उन्होंने, छोटे से जुमलों में बड़ी बड़ी बातें सुना दी उनको। फिर फरमाया या साहिब सिजन, ए कैद खाने के साथियों, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, तुम में से जो एक है ना, अब ये नहीं कहा कि तू सुली लटका दिया जाएगा और तू रिहा हो जाएगा, ये नहीं कहा। और मजे की बात एक और है, जिसकी जान बच रही है उसके लिए खुशखबरी है और जिसको सुली लटकाया जा रहा है उसके लिए बुरी खबर है। पहले खुशी वाली बात बयान की, दूसरी बात में बयान की, ताकि खुशी वाली बात फौरन पहुंच जाए, हौसला शिकनी ना हो जाए, दूसरे की थोड़ा आराम से बताया। तो बताया भी इस अंदाज से, अम्मा अहदुकुमा, दोनों को बुखार, तुम में से एक आदमी, ये नहीं कहा तू कि फौरन ही दिल बर्दाश्त न हो जाए, कहा तुम में से एक आदमी वो अपने मालिक को शराब निचोड़ के पिलाएगा, मतलब अपने साकी के ओहदे पे बहाल हो जाएगा, जेल से निजात पालेगा। वह अम्मल आखर, और दूसरा इन दोनों में से दूसरा, उसको सूली पे लटका दिया जाएगा, परिंदे उसके सर को नोच के खा लेंगे। फिर आगे फरमाया कुदियल अम्रुल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान,
जिसके बारे में तुम मुझसे फतवा पूछते थे वो फैसला हो चुका है। ज़ाहिर है पैगम्बर उनके ऊपर तो वही आती है, फैसला हो चुका। और फिर जिसके बारे में उनको यकीन था ना कि ये बंदा तो रिहा होने वाला है, अपने ओहदे पे बहाल होने वाला है, उसे कहा वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम, जिसके बारे में ये उम्मीद थी ये बच जाएगा, कहा तुमने अपने मालिक के पास मेरा जिक्र करना है कि यूसुफ को क्यों कैद किया हुआ है, जुर्म क्या, कसूर क्या। मैंने आपको बताया था ना, लोग जुर्म करके कैद होते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद इसलिए किया गया कि जुर्म क्यों नहीं किया, जुर्म ना करने की बदाश्त में कैद किया गया। तो कहा जिक्र करना कि उनको क्यों कैद किया हुआ है बेगुनाह। तो फिर उसको शैतान ने बुला दिया, उसने जाके जिक्र ही नहीं किया। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ठहरे कैद खाने के अंदर बिज़अ सिनीन, बिज़अ 3 से ऊपर और 10 से कम पर बोला जाता है। 3 से ऊपर की गिनती और 10 से कम गिनती, 3 से 9 तक की गिनती पर लफ्ज़ बिज़अ बोला जाता है। ये अल्लाह ही जानता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 10 साल से कम का अरसा वो रहे। यहाँ पर कुछ लोग अजीब बात करते हैं, एक ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ सही साबित नहीं है, इमाम इब्न जरीर ने उसको बयान किया कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर ये बात ना कहते ना कि मेरा जिक्र करना, तो वो इतना अरसा कैद ना रहते, तो ये कौल साबित नहीं है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने असबाब को इख्तियार किया है, तो अल्लाह ने असबाब इख्तियार करने की इजाज़त दी है। आप अगर कैद खाने के तो असबाब इख्तियार कर सकते हैं, किसी की बात कर सकते हैं कि मेरा जिक्र करो, क्यों कैद किया हुआ है, वजह क्या है। तो इसमें कोई ममानियत वाली बात नहीं है। जो वो रिवायत बयान की जाती है कि सैयदना यूसुफ अगर ये ना कहते ना तुम मेरा जिक्र करना कैदी को, उन्होंने ये अगर इख्तियार ना किया होता तो फिर जो है वो जल्दी निकल आते, तो ऐसी बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर अहले इल्म ने, बल्कि मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये हदीस भी है, जैसा कि फरमाया क़ुज़ियल अम्रु लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, जो तुम मुझसे पूछ रहे थे वो फैसला हो चुका। इमाम अहमद ने एक रिवायत लाई है अपनी मुस्नद के अंदर ख्वाबों के हवाले से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी की को ख्वाब आती है ना, ख्वाब आती है, तो जब तक उसकी ताबीर नहीं की जाती, ताबीर नहीं की जाती, तो वो एक परिंदे के पर सर की तरह होती है। जैसे ही उसकी ताबीर हो जाए वाक़ई हो जाती है। हमारे यहाँ लोगों को ना बुरा ख्वाब भी आए ना, फ़ौरन पहुँच जाते हैं, ताबीर बताए। ताबीर बताने वाला कहता है यार फिर आ जाना, बाद में आ जाना, मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। बाद दफ़ा वो समझ रहा होता है ताबीर ख़तरनाक हो रही है, कहते नहीं अभी बताओ, फ़ौरन बताओ, बार बार कॉल करके तंग करते फ़ौरन बताओ। तो वो फ़ौरन जैसे ही बताई जाए, ताबीर हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, फिर वो वाक़ई भी हो जाती है। तो इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी कोई ख्वाब आए, जब भी कोई ख्वाब आए, तो सबसे पहले ऐसे किसी बंदे को नहीं बताना जिसको आप समझते हैं कि मेरे साथ दुश्मनी है, कोई खैर खा नहीं है, उसे बताना जो आपका खैर खा है, आपसे मोहब्बत करता है। क्यों? दूसरा तो गलत तबीर कर देगा, वो तो मनफी रवैये के साथ सोचेगा। उसे बतानी है जो आपको पसंद करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपका खैर खा है। और अगर बुरा ख्वाब है तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के बाईं तरफ थूकें, करवट चेंज कर लें, हो सके उठ के 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ कर लें, इंशाअल्लाह वो नुकसान ही नहीं होगा। सुभानकल्लाह व बिहम्दिक।